Good morning, students. Yesterday we completed our topic mixture and their compound. Okay, first part अपना complete हो गया. Now today we will see the solution, suspension and colloids. Solution, suspension and colloids. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने हैं. बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक ये डिस्कस करने के पहले डिटेल में डिस्कस करना ही है हमें कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड्स क्या है. लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द टर्म्स ऑफ ए सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है वो हम देखेंगे. नाउ फर्स्ट वी टेक द वन बीकर. देखो एक बीकर लिया है, ठीक है. इन दिस बीकर आई ऐड द वाटर, है ना. वाटर मैंने उसमें ऐड किया है. अब वाटर ऐड किया है लार्ज अमाउंट में. इट इज़ योर लिक्विड. ओके, देन इन दिस वाटर वी एडेड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, जिसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है. ठीक है, वो क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहता है, पाउडर. अब ये जो सॉलिड CuSO4 है ये इसमें मैं ऐड करूँगी और आफ्टर दैट मिक्स दैट सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे. कौन सा सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जो आपको मिलता है वो क्या रहेगा, आपका सॉल्यूशन रहता है, राइट. वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन गया आपका, राइट. अब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर भी कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा. ये तो आपको पता ही है, राइट. अब यहाँ पे देखो जो लिक्विड मैंने यूज़ किया है एंड देन कॉपर सल्फेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट यहाँ पे यूज़ किया पाउडर फॉर्म में और लार्ज अमाउंट में क्या यूज़ किया है, वाटर. क्लियर. अब जो स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते एंड द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन ए लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जो किस में डिजॉल्व हो जाएगा, लिक्विड में, एंड टू मेक ए सॉल्यूशन, और क्या बनाएगा, सॉल्यूशन. ऐसा सब्सटेंस जो इजीली डिजॉल्व इन ए लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएगा एंड टू मेक ए सॉल्यूशन, क्या बनाएगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा. टू मेक ए सॉल्यूशन दैट सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूट, उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं. फिर से रिपीट दिस डेफिनेशन. जो हमेशा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, कोई भी सोल्यूट रह सकता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो सॉलिड यूज़ करते हैं विच इज़ डिजॉल्व इन ए वाटर. ओके, लेकिन अगर ऐसा सब्सटेंस हमने लिया है वो सब्सटेंस किस में डिजॉल्व हो जाएगा, दोज आर द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन ए लिक्विड. किस में डिजॉल्व हो जाएगा, लिक्विड में, एंड टू मेक ए सॉल्यूशन, क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा, राइट. वो जो सॉल्यूशन बनाने वाला है दैट इज कॉल्ड एज द सोल्यूट. मीन्स वो जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है जो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा दैट सब्सटेंस इज नोन एज यूर सोल्यूट, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट. क्लियर दैट टॉपिक. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट किसे बोलोगे, द लिक्विड इन विच, लिक्विड कौन सा लिया है, लार्ज अमाउंट में, वाटर. तो लिक्विड इन विच द सोल्यूट डिजॉल्व, है ना. द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिजॉल्व इज नोन एज यूर सॉल्वेंट, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. मीन्स याद रखने वाली बात क्या है, जो लार्ज अमाउंट में लिया जाता है लिक्विड जो सोल्यूट को डिजॉल्व करता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड दोज आर द सब्सटेंस विच इज इजीली डिजॉल्व इन ए लिक्विड, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट, जो स्मॉल अमाउंट में रहता है. क्लियर. मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है इज नथिंग बट योर सोल्यूट एंड द वाटर इज सॉल्वेंट. क्लियर. कॉपर सल्फेट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. एंड नाउ अब यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स जितने भी है आर डिस्पर्स पार्टिकल है. इस सोल्यूट पार्टिकल को ही क्या बोला जाता है, सोल्यूट पार्टिकल इज नोन एज यूर डिस्पर्स पार्टिकल. ठीक है, डिस्पर्स पार्टिकल, यानी डिस्पर्स यानी मिक्स होना, उसके साथ रिएक्ट होना, है ना. उसके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके साथ वो क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो डिस्पर्स पार्टिकल है. और सॉल्वेंट जो है उसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट इज नथिंग बट द डिस्पर्शन मीडियम, उसे क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन मीडियम. याद रखना है ये बातें. जो लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, दोज आर द सोल्यूट विच इज इजीली डिजॉल्व इन ए लिक्विड दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, एंड दोज आर द सब्सटेंसेस, सब्सटेंस बोलो या फिर हाँ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज नोन एज योर सोल्यूट. ओके, इतना हो गया जो सॉल्यूशन बनाने के लिए हेल्प करता है. उसके बाद सोल्यूट इज नथिंग बट द डिस्पर्शन पार्टिकल, उसे डिस्पर्स पार्टिकल बोला जाता है. एंड देन सॉल्वेंट इज नथिंग बट द डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में हम क्या लेते हैं, मीडियम क्या है आपका, लिक्विड जो भी रहेगा वो. क्लियर दैट टॉपिक, इतना समझ में. अब जैसे कि सॉल्वेंट अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट कौन से रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन जब बनाते हो तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर क्या आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है.
यूनिवर्सल सॉल्वेंट है मीन्स मोस्ट ऑफ द जो सोल्यूट है, मोस्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स है विच इज इजीली डिजोल्व इन ए वाटर, जैसे कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ओके, लीड नाइट्रेट या फिर शुगर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये सब इसमें डिजोल्व हो जाते हैं इजीली और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाया जाता है। जब वाटर में डिजोल्व होके सोल्यूट इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जब सोल्यूट इजीली डिजोल्व इन ए वाटर टू फॉर्म द एक्वियस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन बनाता है वो, एक्वियस सॉल्यूशन बनाता है। इतना समझ में आया। व्हेन द वाटर में जब क्या होगा, एनी सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन ए वाटर, वाटर लाइक ए सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट में यूज अगर वो डिजोल्व होता है तो एक्वियस सॉल्यूशन बनाता है। कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, एक्वियस सॉल्यूशन। अदरवाइज द सम आर द सोल्यूट्स, कुछ सोल्यूट्स ऐसे हैं जो किस में डिजोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किस में डिजोल्व होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, अदरवाइज बेंजीन, ठीक है। ये जितनी भी है ये सब क्या रहेंगे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर उसमें डिजोल्व होते हैं तो उसे बोला जाता है नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। ये टॉपिक अच्छे से करके रखना है क्योंकि नॉन एक्वियस सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, क्योंकि 10th में भी एक्वियस और नॉन एक्वियस का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि अगर वाटर में डिजोल्व होने वाले जितने भी सॉलिड लिक्विड गैसेस वॉटेवर जो भी रहेंगे वो एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होने वाले जितने भी कंपाउंड रहेंगे वो नॉन एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे। क्लियर दैट टॉपिक, इतना सोल्यूट और सॉल्वेंट सबको समझ में आया। नाउ next we start our topic, main topic is nothing but your solution। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ओके, सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसका रहेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, राइट, टू और मोर सब्सटेंस का, या फिर हम क्या बोलेंगे टू और मोर सब्सटेंस का। मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स दैट द मिक्सचर जस्ट टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए वन होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज नोन एज योर सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन है। देन अनदर इज योर शुगर सॉल्यूशन, ओके, शुगर सॉल्यूशन है। अदरवाइज कल मैंने अलॉय का एग्जांपल दिया था, ब्रास है ना, एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है जिंक और कॉपर को मिक्स करने के बाद। एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर, लेकिन वो भी क्या है आपका एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो वही हमें सब इसमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ऑल दीज आर योर सॉल्यूशन, ये सब के सब क्या है आपके सॉल्यूशन है। मीन्स जिसे आप क्या नहीं कर सकते, इजीली कैन नॉट बी सीन, जिसे आप क्या नहीं कर सकते हो, जो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, ठीक है, वाटर में कंप्लीट, जैसे शुगर, सॉल्ट कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं वाटर में, और उसमें से आप शुगर सॉल्यूशन कंप्लीट डिजोल्व होने के बाद सोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल मैंने आपको एक बताया था, टेक 1 बीकर, इन दिस 1 बीकर जस्ट ऐड द वाटर, ओके, वाटर ऐड करो, दिस इज नथिंग बट योर सॉल्वेंट, ओके, एंड देन ऐड द कॉपर सल्फेट CuSO4। अब कॉपर सल्फेट ऐड करोगे इज नथिंग बट योर सोल्यूट। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो गया, राइट, फिर डिजोल्व हो गया, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट विच इज इजीली डिजोल्व इन ए वाटर एंड टू फॉर्म द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या मिला है आपको, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला है। दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला है, राइट, जो क्या होगा, कंप्लीटली डिजोल्व होगा एंड द ब्लू इन कलर एक्वायर करेगा। मीन्स इससे हम क्या देखेंगे कि जब हम शुगर सॉल्यूशन बीकर में अगर लेते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आप बीकर में लेते हो, तो वो क्या होता है, वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व होता है एंड एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन फॉर्म होता है। नाउ वी टेक द अनदर बीकर, इन दिस बीकर हम क्या करेंगे, अब वाटर ऐड करेंगे, वाटर प्लस शुगर ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर प्लस शुगर जब आप ऐड करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, एक यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, राइट, एक ऐसा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है जो शुगर जो है वो कम्प्लीटली उसमें क्या होगा, डिजोल्व होगा, राइट, डिजोल्व हो रहा है और एक शुगर सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। अब क्या ऑब्जर्व करोगे, मीन्स अंडर द माइक्रोस्कोप भी आप देखोगे तो अंडर द माइक्रोस्कोप भी शुगर पार्टिकल्स आप कैन नॉट बी सीन इवन इन द माइक्रोस्कोप ऑल्सो, राइट। तो आप पार्टिकल्स को देख पाओगे क्या, शुगर के पार्टिकल्स को, उसमें से अगर ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हो तो नहीं। इसके बाद आप अगर फिल्टर करते हो शुगर सॉल्यूशन को, तो शुगर सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद जो आपका फिल्ट्रेट करके जो आता है रेसिड्यूज, कोई रेसिड्यूज मिलेगी क्या आपको फिल्टर पेपर पे, नो,
पूरा क्लियर सॉल्यूशन है, पास हो जाएगा। जैसे कि ठीक है, इतना समझ में आया। देन इसके अलावा अगर आप लाइट मीन्स, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ट्रू सॉल्यूशन बना हुआ है ना, होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप उसमें से पास करते हो, बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड रेंडर इट्स पास विजिबल, तो क्या होगा, द शुगर सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर पास दैट लाइट, मीन्स इसमें से आप लाइट भी पास करते हो तो वो भी नहीं क्या होगा, वो पास नहीं होगा इस सॉल्यूशन से, क्योंकि इट इज़ ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन, कोई भी सस्पेंशन या फिर कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो ऑल दीज आर योर प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या आती है कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या आता है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, सॉल्यूशन इज नथिंग बट होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड प्रॉपर्टीज आप क्या बोल सकते हैं, द सॉल्यूशन साइज ऑफ सोल्यूट जो है ना, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन ए सॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना। सो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल in a solution is very very small, clear that topic, means it's इतना छोटा रहता है 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा वो पार्टिकल रहता है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ, थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा, थर्ड प्रॉपर्टीज आप क्या बोलोगे, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप भी आप देख सकते हो क्या उसे, नो, कैन नॉट बी सीन, क्लियर। देन नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज क्या बताओगे, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर आप उसे फिल्टर पेपर थ्रू भी क्या करते हो, पास करते हो, तो वो पास होगा क्या, नो, है ना। एनी रेसिड्यूज नहीं सॉरी, फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा लेकिन रेसिड्यूज मिलेगी क्या, नो, क्लियर। मीन्स कोई भी रेसिड्यूज सोल्यूट जो पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन एंड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन द कीपिंग, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से भी आप उसे क्या नहीं कर सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो शुगर के पार्टिकल्स को। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि शुगर को आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आप हीट दोगे, इवापोरेशन प्रोसेस करोगे तो शुगर पार्टिकल्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं, है ना। देन फिफ्थ, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल, वो सॉल्यूशन कैसा रहता है, फिफ्थ क्या रहेगा पॉइंट, स्टेबल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, इट्स वेरी स्टेबल, मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट, जिसे आप क्या नहीं कर सकते हो, कांस्टेंट अगर रख दिया तो ऐसा होता है क्या कि शुगर के सॉल्यूशन सेटल डाउन होते हैं बॉटम ऑफ द बीकर में, नो, तो मीन्स वो कैन नॉट बी सेटल डाउन। एंड जो ट्रू सॉल्यूशन रहता है डज नॉट स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, मीन्स उसमें से लाइट पास होता है क्या, नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स की जो साइज है इट्स वेरी वेरी स्मॉल रहती है, क्लियर दैट टॉपिक। इतने टॉपिक सबको समझ में है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टाइप्स कौन से हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप, अब डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन फर्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉलिड भी सॉलिड यूज़ कर रहे हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड यूज़ कर रहे हो, सॉलिड इन ए सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉलिड में डाल रहे हो। जैसे कि एग्जांपल अलॉय, अलॉय में जो आप ब्रास बना रहे हो, तो ब्रास जब बनाते हो तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ब्रास जब बनाते हो तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस जिंक, कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज़ हायर, क्वांटिटी ऑफ जिंक इज़ स्मॉलर, है ना, तो उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, कम रहती है, मीन्स यहाँ पे कॉपर और जिंक कंबाइन करने के बाद क्या बनता है आपका, ब्रास बनता है, इट इज़ ऑल्सो ए सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉलिड इन ए सॉलिड। देन सेकेंड टाइप कौन सा आता है, सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में मिक्स करोगे, जैसे कि सॉलिड सब्सटेंस शुगर, शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या आपके सॉलिड है। लिक्विड लाइक ए, आप किस में डिज़ोल्व करोगे, वाटर में, या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर यूज़ करते हो, अल्कोहल, आयोडीन, है ना, आयोडीन इन अल्कोहल, जैसे आयोडीन अल्कोहल में कर लिया तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन फॉर्म होता है, नाम सुना होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन। विनेगार, है ना, विनेगार फॉर्म किया जाता है, तो ये सब क्या है आपके, सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड इज़ योर सोल्यूट, लिक्विड इज़ योर सॉल्वेंट, क्लियर। देन थर्ड टाइप, नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन ए लिक्विड। क्या करना है आपको, लिक्विड इन ए लिक्विड,
मीन्स यहाँ पे सोल्यूट भी आपका क्या रहेगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या रहेगा, लिक्विड। अब लिक्विड ने लिक्विड यानी विनेगर, विनेगर इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इथानोइक एसिड जिसे बोला जाता है, जो वाटर में डिजोल्व किया जाता है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज योर सोल्यूट, सॉल्वेंट क्या रहेगा, वाटर। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, लिक्विड इन ए लिक्विड। देन फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ टाइप है आपका सोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ठीक है, गैस क्या कर रहे हो आप, लिक्विड में ऐड कर रहे हो। जैसे सोडा वाटर पता होगा ना, हाँ, जो ड्रिंक आप पीते हो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस वो वाटर में पास की जाती है, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ ए दिस टाइप। मीन्स जब भी आपने कभी थम्सअप वगैरह की बॉटल ली होगी, शेक की और ओपन करते हो तो एकदम से बहुत सारे बबल्स निकलते, गैस निकलती है, राइट। इट्स नथिंग बट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट मीन्स विच इज़ डिजोल्व इन ए लिक्विड। ओके, देन लास्ट टाइप है आपका सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस। ठीक है, गैस इन ए गैस मीन्स गैस जो है विच इज़ डिजोल्व इन ए गैस, मीन्स गैस इज योर सोल्यूट एंड द गैस इज योर सॉल्वेंट। सो जैसे कि एयर इज द सोल्यूशन ऑफ गैसेस, इसका एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, एयर। तो एयर में बहुत सारे गैसेस है, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, है ना। तो इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन इज द सॉल्वेंट, नाइट्रोजन क्या है आपका, सॉल्वेंट है इन ए एयर। ऑल अदर गैसेस आर सोल्यूट, और बाकी जितने भी गैसेस है वो क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर इन इट, उसमें इजीली वो क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हो क्या, नहीं। तो ऑल दीज आर योर द एग्जाम्पल ऑफ ए सोल्यूशन। क्लियर दैट टॉपिक, और ऑल दीज आर योर टाइप्स ऑफ ए सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ में आया सबको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी टुमारो।